सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अपन मतलब पेज पे। सर कोसी पेंटिंग क्या है, थोड़ा कोसी पेंटिंग वाले तो बताएं आप। कोसी पेंटिंग कोसी रीजन का अपना पेंटिंग है। जी और कोसी जो नदी है, उस नदी के का जो उद्गम स्थल है, जी नेपाल से शुरू होता है और नेपाल के चतरा होते हुए भीमनगर बाराज को होते हुए जी। ये कुर्सेला में जाके गंगा में संगम करती है। अच्छा। तो इस बीच में जितने भी शहर आ रहे हैं, जैसे पूर्णिया है, सुपौल है, सहरसा है, तो इन सभी को, ये सभी कोसी नदी के किनारे बसे हैं। अच्छा अच्छा। तो कोसी नदी एक महानदी है। जी तो उस पर हमने कुछ जो है उसका जो है नदी के ऊपर में जी। हमने कुछ धार्मिक पक्षों को लेकर के उस पर रिसर्च किया है। अच्छा अच्छा। और उसका जो फिर हमने चित्र पर उसको कन्वर्ट किया है। अच्छा। और पहली बार कोसी नदी पर जी हमने एक चित्र कथा क्रिएट किया है जिसका नाम है कौस्की। अच्छा। तो इस तरह से हम कौस्की नदी पर बहुत लगभग 5 साल के मेहनत के बाद हम इस पर काम, मतलब मैथोलॉजिकल काम किए। कई ग्रंथों को हमने पढ़ा। अच्छा। मार्कंडे पुराण, विष्णु पुराण, जी। रामायण, महाभारत, सब में कोसी नदी की जिक्र है। अच्छा अच्छा। और लगभग 5 साल की मेहनत के बाद जी हम कोसी नदी के ऊपर में उसके मैथोलॉजी पर जी हमने एक स्क्रिप्ट क्रिएट किया। जी। और उस स्क्रिप्ट पर चित्र कथा मैंने लिखी, बनाई। अरे वाह। और सप्तकोश की जिसको आप कहते हैं, जी तो 7 बहनें थीं, लक्षु, तामर, तामा, इंद्रावती, सोन, अरुण, दूध। अच्छा इन सभी कोसी का हमने मानवीयकरण किया। अच्छा। 2008 की बाढ़ विभीषिका से जी पूरी दुनिया अवगत है। त्राहिमाम की स्थिति थी। जी। और 2006 में हमने कोसी नदी के बाढ़ बाढ़ पर बहुत सारा काम किया। कोसी क्यों गुस्सैल है, इतना गुस्सा में क्यों रहती है, जी और क्यों उसकी जो है धाराएं बदलती है, अच्छा। उस पर हमने चित्रण किया, बहुत सारे चित्रण किए। जी जो कि 2008 की बाढ़ विभीषिका में आकर ये लाइमलाइट में आई जी और राष्ट्रीय स्तर पर इसको लोग जानने लगे। जी। वहीं से मेरा सफर जो है, आप अगर कहेंगे तो शुरू हुई है कोसी पेंटिंग को लेकर के। जी फिर कुछ दिनों के बाद जी हम कोसी नदी पर ही कोसी पेंटिंग शैली का ही डेवलपमेंट करना जी शुरू किया। तो आप कह सकते हैं जी 2006 ईस्वी से मैंने कोसी पेंटिंग शैली का काम शुरू किया था। अच्छा। और ये निरंतर आज तक चलता आ रहा है और लोगों का प्यार मिलता है। जी जैसे मधुबनी पेंटिंग है तो जी उसको सारे लोग जानते हैं, विश्वविख्यात है। अच्छा। तो अपना इस कोसी के जो इर्द गिर्द जो बसे हुए शहर है, जी वो सहरसा है, सुपौल है, पूर्णिया है, अररिया है, कटिहार है, हाँ किशनगंज हाँ। है, नेपाल के कुछ भाग हैं। तो उन सभी इलाकाओं के लिए उसकी जो संस्कृति है, यानी कोसी नदी के किनारे बसे हुए जो शहर है जी और उसकी जो सभ्यता संस्कृति है, जी। उसको ध्यान में रखते हुए हम कोसी पेंटिंग शैली में उन चीजों को मैं यहाँ देख रहा हूँ आपके साथ बहुत सारी पेंटिंग लगी हुई है, थोड़ा बताएंगे पेंटिंग के बारे में। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन को यहाँ दिखाई फोकस करेंगे और ये पेंटिंग आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये इसमें आप देखेंगे कि एक बॉर्डर है, बॉर्डर में कुछ लाइंस यूज किए गए हैं। हमारी पेंटिंग में लाइंस डॉट्स का प्रयोग ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा। अब आप कहेंगे कि मधुबनी पेंटिंग और कोसी पेंटिंग में क्या डिफरेंस है। हाँ हाँ। तो एक तरह से आप ये जरूर कर सकते हैं कि ये जो कोसी पेंटिंग है जी इसमें ये एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी इसको कर सकते हैं। अच्छा। और ये बहुत सारे चीजों का मिश्रण है, ये फ्यूजन है। फ्यूजन। आप इसमें देखेंगे तो आंखें बड़ी है, तो आप देखते हैं कि मधुबनी पेंटिंग में भी जी, आंखें हाँ, बड़ी होती है। बिल्कुल। मैंने मधुबनी पेंटिंग से आंख को लिया कि आंख बड़ा बनाना है, लेकिन हमारी पेंटिंग में थोड़ा सा सिमिलरिटी होती है। अच्छा। सिमिट्री होती है। सिमिट्री बैलेंस होता है, जी एक रेंडम नहीं चलता है। अच्छा अच्छा।
हमने इस चीजों को ध्यान में रखा। रेंडम हमारा काम नहीं होता है, जी। हमारा थोड़ा सिमेट्री में काम होता है, प्रोपोर्शन को भी हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। जी जी। खाली हमारी आंखें बड़ी हो जाती है अच्छा। और ऑर्नामेंट पर हम ज्यादा काम करते हैं, जगह खाली नहीं होती है, बैकग्राउंड को भी हम फिल करते हैं। और हमारी पेंटिंग में कहीं ना कहीं आपको कमल का, फूल का, इसके बाद नदी के किनारे, मतलब नेचर को भी कहीं ना कहीं नेचर दिखाया को गया तो है। बिल्कुल हम जोड़ के चलते हैं और चटकीले रंगों का प्रयोग करते हैं। जी। अच्छा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ भी पेंटिंग है, इधर भी पेंटिंग्स बने हुए हैं। जी। ये पेंटिंग आप देखें, इस पेंटिंग में मैंने पूरा का पूरा जो है, जी। कैमरामैन को चाहेंगे कि थोड़ा सा क्लोज करके इस पेंटिंग को दिखाएं। इसमें हमने पूरन देवी के शीर्ष को, पूरन देवी का जो शीर्ष है अरे उसको वाह। मैंने यहाँ पे चित्रांकित किया है। पूर्णिया का पूर्णिया जी। से पूर्णिया तक का सफर मैंने दिखाया। वाह। ये बैलगाड़ी से लेकर के हवाई जहाज का जो सफर है, ये आपको देखने को मिल रहा है। यहीं पे मक्का की खेती होती है। ये मक्का की खेती इसलिए अच्छी होती है, इसका फसल इसलिए अच्छा होता है क्योंकि हमारी कोसी नदी यहाँ से बहती है। अच्छा। और यही नदी के कारण यहाँ की आर्द्रता बहुत ही सुंदर होता है। इसलिए आपको मालूम होगा कि पूर्णिया को मिनी दार्जिलिंग भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और मक्का की खेती के साथ साथ अभी बहुत बड़ा तादाद में ये जो मखाना है उसकी भी खेती होती है। और मखाना का एक बहुत बड़ा हब पूर्णिया है। तो यहाँ पे मैंने पूरी चीजों को दिखाया है। यहाँ पर जो गांव का परिवेश से लेकर के शहरीकरण जो हो रहा है, वो जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट वो पूरी पेंटिंग में कोसी पेंटिंग शैली के माध्यम से इसको मैंने फिर बनाया। तो निरंतर हमारा काम जारी है। हमने कई मतलब एग्जीबिशंस लगाए हैं जी। सबसे पहले मैंने स्विट्जरलैंड में लगाया था। अच्छा। कोसी नदी का, कोसी पेंटिंग शैली पर बहुत सारा काम जी। और फिर मैं उसके बाद टोक्यो में लगाया। अच्छा। टोक्यो में ये पेंटिंग सीरीज था हमारा जो बहुत पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है, उस मैन्युस्क्रिप्ट को हमने संरक्षण करने का काम किया है। इसके लिए अभी हमारे जो पूर्णिया के जिला पदाधिकारी है जी, इसके लिए हमें सम्मानित भी किए हैं। और अभी एक मुहिम निकला हुआ है कि पूर्वजों की जो पांडुलिपियां हैं उसको संरक्षित जो लोग कर रहे हैं उनको भारत सरकार के तरफ से सम्मान प्राप्त है। अच्छा। तो ये पेंटिंग भी उसी में से आता है। हमने पेंटिंग के माध्यम से पांडुलिपि को संरक्षित करने का भी काम यहाँ पे किया है। और ये 12 पेंटिंग का सीरीज है जिसे हमने टोक्यो में लगाया था आपने। और अभी रिसेंटली हमने दुबई में ये पेंटिंग एग्जीबिशन लगाया कोसी पेंटिंग शैली की। अच्छा। अभी हाल में ही हमने नेपाल में कोसी नदी के सप्तकोशी पर 200 फीट लंबी पेंटिंग भी क्रिएट किए, वहां पर उसका प्रदर्शनी लगा। जो नेपाल और बिहार के जो लोग हैं दोनों का जो है एक जो आपसी बॉन्डिंग है उसको भी वहां पे हम लोगों ने ये दिखाया।